आपको सवित पात्रा बनाया जाएगा, आपको सवित पात्रा बनाया जाएगा। सुनिए, आपको बीजेपी इस बार टिकट भी दे देगा 25 में, घबराइए मत। कांग्रेस का प्रवक्ता है। आप बीजेपी के अगर प्रवक्ता बन सकते हो तो मैं इंडिया अलायंस का प्रवक्ता हूँ। सवाल आप प्रवक्ता है। मैं इंडिया अलायंस का प्रवक्ता हूँ, मैं इंडिया अलायंस का ही प्रवक्ता हूँ, मैं पूरे देश का प्रवक्ता हूँ। ऑथराइज है आप इंडिया अलायंस की ओर से? ठप्पा नहीं लगा है इधर आके। अरे पत्रकार नहीं, प्रवक्ता हैं आप। प्रवक्ता अगर बीजेपी के हैं, अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो आप बात कीजिए। आप एक चीज बताइए कि जो 55 और 60 रुपए में डीजल पेट्रोल मिलता था, आज 100 रुपए पार हो गया है। अब बताइए महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है। महंगाई कैसे कम किया जाएगा ये बात बताइए। अरे सरकार बनेगी ना, कांग्रेस ये इंडिया अलायंस की सरकार जब बनेगी, हर चीज सुनिए भाई, सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि 30 लाख युवाओं को हर साल रोजगार। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं या नहीं है? इस देश का युवा पिट रहा है कि नहीं पिट रहा है? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब। इस देश का युवा पिट रहा है कि नहीं पिट रहा है? पिट रहा है ना। इस देश की महिलाएं सुरक्षित है या नहीं है? सुनिए भाई, इस देश में सबसे एक चीज, इस देश में जितना भी भ्रष्टाचारी है, रात को भ्रष्टाचारी रहता है, मोदी जी के पास में फोन करता है, मोदी जी हम आपकी पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं, उसको तुरंत सदाचारी घोषित कर दिया जाता है। ये भ्रष्टाचार है कि नहीं है? मोदी जी ने कहा था 15 लाख सबके खाते में आएंगे, 15 लाख का खाते में नहीं आए। भ्रष्टाचार का सारा पैसा कहाँ जा रहा है? मोदी जी सुनिए भाई, सुनिए। मीडिया में बाइट देने से क्या महंगाई कम हो जाएगी? बिल्कुल। एक चीज बताए, हर आदमी के, सुनिए, हर आदमी के कान में बात तो पहुंचेगी ना। जो देश की मीडिया है, जो बड़की मीडिया है, वो हम लोगों की बात को यहाँ पे काट दिया जाता है। और जो सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, वो गांव के अंतिम पायदान तक हमारी बात पहुंचाने का काम करता है। सुनिए मैडम, सुनिए, मैं जागरूक ही कर रहा हूँ। सुनिए भाई, सुनिए। 4 सालों से मैं देख रहा हूँ। गलत देख रहे हैं आप, इस सही नॉलेज लाइए। अभी हम 1.5 साल से बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। 4 साल से देख रहे हैं। समझाया 1.5 साल में बहुत लोग। हम एक चीज बताएं, हम जहाँ जाते हैं वहाँ के बाद आप क्या बहुत परिवर्तन है, बहुत परिवर्तन। वो लड़के अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर डेली एक ना एक पोस्ट किया करते हैं। नहीं पिट रहा है? नहीं पिट रहा है? बिल्कुल पिट रहा है देश का युवा। परेशान नहीं? बिल्कुल परेशान है किसान। आप बताइए किसानों का एक चीज बताइए। मैं बताता रहा हूँ, जिनकी आप चापलूसी और दलाली कर रहे हैं, सुनिए भाई, सुनिए, जिनकी आप चापलूसी कर रहे हैं, उन्होंने कहा तो सुनिए भाई। मैं बहुत मर्यादा में बोलता हूँ, मैं बहुत मर्यादा में बोलता हूँ। मैं अनुराग ओझा ही बन के बात कर रहा हूँ, अनुराग ओझा बन के नहीं बात कर रहा हूँ मैं। इसलिए बहुत बने हुए हैं। नहीं बोझा। सुनिए भाई, शब्दों की मर्यादा आप बनाए रखे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोग ऐसे ही करता है। सुनिए, नहीं, हंसने से काम नहीं होता। यहाँ पे हंसला जाता है वहाँ पे जहाँ पे मुशायरा हो रहा। सुनिए भाई, सुनिए, आके यहाँ बोलिए। सुनिए, मुशायरा जहाँ पे होता है वहाँ पे हंसा जाता है। जहाँ पे तबाएं अपनी अदाएं बदल रही हो, वहाँ पे हंसी मजाक किया जाता है। जहाँ पे जिस देश में महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, सवाल थोड़ी है। एक शब्द इस्तेमाल किए तवायफ का। तवायफ अदाएं बदलती है। क्या इस शब्द को इस्तेमाल करके समस्त महिलाओं का अपमान? नहीं, मैंने क्या बताया? मैंने तवायफ की बात की है। मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ। तो तवायफ कौन होती है? महिलाएं बनती है ना। क्या मजबूरी रहती है उसको तवायफ बनने के पीछे की कहानियां बताइए जरा मुझे। क्या इस देश के अंदर महिलाएं क्यों बनती है तवायफ, मुझे बताइए। देखिए, सवाल से भटक रहे हैं। सवाल मुझे इस पे हाँ, मैं जवाब दूंगा, मैं बहुत सटीक जवाब दूंगा इसका। देखिए, बहुत मजबूरियाँ रहती हैं, विषम परिस्थिति रहती है, और उसके पीछे की कहीं ना कहीं मैं एक लाइन में इसके पीछे, हाँ, ज़्यादा समय ना लेते हुए 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। इसके पीछे का एक मेन कारण है बेरोजगारी। और इस देश में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए अगर अनुराग ओझा को खत्म हो जाना पड़े तो अनुराग ओझा बोलता रहेगा। भैया आते हैं, सुनिए ना अनुराग जी, मोदी आते हैं बिहार में तो कहते हैं कि राम के विरोधियों को वोट नहीं देना है। कौन है राम के विरोधी? राम का विरोधी जहाँ तक अगर देखा जाए तो वर्तमान सरकार है। क्योंकि सुनिए, राम की ये बात करते हैं, राम को तो मानते हैं, राम की नहीं मानते। और हम लोग राम को भी मानते हैं, राम की भी मानते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, और मोदी जी मर्यादा में चल रहे हैं। राम मंदिर मोदी जी, अरे राम मंदिर बनाने से भैया काम थोड़ी होता है। मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, मर्यादा यही ना। अरे एक चीज बताइए, सुनिए भाई, सुन जननी, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, सुन जननी सुत ऊ बड़भागी जे पितुमात वचन अनुरागी। जैसा लालू प्रसाद यादव जी ने बताया, माता जी का वो किए थे, केस बनवाए थे, दाढ़ी बनवाए थे, टुंगवा लिया। लालू जी कहाँ टुंगवाए थे जी? अरे हम भैया, अरे भाई, अरे आप प्रवक्ता हैं। मैं इधर का सवाल सुनिए, आपका सुनिए। आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता, आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं, आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं, आप पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। पत्रकार हैं, पत्रकार हैं। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं? अदालत भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय बिहार।